अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक से होंगे। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली अपने लेक्चर पे आता हूँ। तो आज मेरा लेक्चर है हाउ आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया गया यहाँ पे। पहले हमने आपको ये समझाया था कैसे आया था आर्टिकल 370 और क्यों दिया था आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को। अब ये भी जान जाओ कैसे हमारा आर्टिकल 370 रिवोक किया या हटाया गया यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल में ये लिखा है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। बट जे के होते हुए इंडिया को ऐसा लग रहा था कि नहीं, जे कुछ अलग नजर आ रहा है क्योंकि इसके पास आर्टिकल 370 जो है। इस पिक पे आप समझ जाओगे पहले हम क्या थे और अब क्या बना दिया इन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को। चलो देखते हैं। तो बिफोर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 J&K was one state, but after revocation of article 370 now J&K is one union territory and Ladakh is another one. अब ये मर्ज हुआ है सेंटर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ अब मर्ज हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने जर्मनी यूनिफिकेशन का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, बोल देते हैं। कैसे बिस्मार्क के दौरान जर्मनी को यूनाइट कर दिया, इतने शानदार गेम से यूनाइट किया कि किसी को समझ में आया नहीं तब तक जब तक यूनाइट न कर दिया जर्मनी को। तो ऐसा ही लगभग कश्मीर की गेम है। कुछ ऐसा ही माइंड प्लान इन पर्सन्स ने यहाँ खेला, मोदी एंड अमित शाह ने। ये बात सच है कि आर्टिकल 370 पहले से ही टेम्परेरी था, बट हमारे लीडर्स जो जे&के गवर्नमेंट में थे, इन लोगों ने इसको परमानेंट बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की। हमारे लीडर्स यहाँ पहले से ही फजूल थे। आई थिंक ये वो दो लोग हैं जिनके दौरान हमारा 370 हटाया गया। कौन दो लोग? चलो देखते हैं। वाह, बढ़िया पोज है। एक तरफ से है मोदी और दूसरा है अमित शाह। आपको पता है आर्टिकल 370 को कश्मीरी में क्या बोलते हैं? कश्मीरी स्लोगन जो है आर्टिकल 370 वो है चौन इज्जत मेन इज्जत त्रेहत सतत। पहले ये बोला गया था कि अगर कभी भी आर्टिकल 370 को इंडिया के साथ इंक्लूड करना है या आर्टिकल 370 को रिवोक करना है या हटाना है, किसके थ्रू हो सकता है? ओनली थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू हो सकता है। ये जब आर्टिकल 370 दिया गया था जे&के को, उसी दिन ये बोला गया था कि ओनली थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू आर्टिकल 370 मतलब इसमें कभी कुछ अमेंड हम कर सकते हैं या इसको रिवोक कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ, आओ जान जाओ। एक तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और स्टेट के राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी अगर आपको 370 रिवोक करना है। देखो आप इन लोगों का माइंड प्लान देखिए। सबसे पहले वहां पर क्या किया? अभी 2019 में इंडिया में इलेक्शंस कराए गए, जे&के में इलेक्शंस नहीं कराए गए। जे&के इलेक्शंस को ये बोला गया उनको बाद में कराएंगे। वाह, हमारे लीडर्स यहाँ पर भी आप लोगों को समझ नहीं आया इंडिया क्यों बोल रहा है ऐसा। वहां पर अभी फिलहाल गवर्नर रूल चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है कि जे&के से आर्टिकल 370 को हटाना है, तो असेंबली से पूछने की जरूरत पड़ेगी। असेंबली
यहाँ पर है ही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका मतलब किससे पूछने की जरूरत पड़ेगी? गवर्नर से ना। और गवर्नर कौन है? गवर्नर सेंटर का है। तो ये गेम है, कैसे इन लोगों ने यहाँ एक माइंड गेम खेली है, कैसे आर्टिकल 370 को रिवोक किया। ये जो भी हुआ ना जेएंडके के साथ, जिम्मेदार कौन है? हमारे लीडर्स, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी गवर्नमेंट की एम क्या है। जैसे कि कांग्रेस की एम है सेकुलर बनाना अपनी कंट्री को, वैसे ही बीजेपी की एम है आर्टिकल 370 को रिवोक करना एंड जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज करना, किसके साथ? इंडिया के साथ। और अब ये आजाद कश्मीर के पीछे पड़े हैं, देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लीडर्स को पहले से पता था, जो बीजेपी पार्टी है जब से बनी है, पहले से इसकी एम, और ये भी और ये लिखा भी गया है कि इसकी एम यही है, आर्टिकल 370 को रिवोक करना एंड कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाना। तो हमारे लीडर्स को ये बात भी समझ नहीं आई। महबूबा को लगा था मेरा फ्रेंड राजनाथ है, मैं भी रजिया सुल्तान जैसी बनूंगी। चल जा, अब बनेगी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में रजिया। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, कभी हिंदू मुस्लिम के लिए अच्छा सोचेगा? आई थिंक कभी नहीं। तो बस आपको समझ आया ही होगा। अब यहाँ जो बीजेपी की गवर्नमेंट है पहले से बोल रही है, मतलब आफ्टर 5 अगस्त 2019 जिस दिन हमारा आर्टिकल रिवोक कर दिया, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया, तब से बीजेपी डेवलपमेंट की बात कर रही है कि मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। बट ऐसा तो कुछ भी किसी को देखने को नहीं मिला। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा इन 9 मंथ्स में, तब से भी 9 मंथ्स हो गए। आप लोगों ने कुछ देखा? कुछ नहीं। आप लोग क्या डेवलपमेंट करोगे? 4G रेस्टोर करने की हिम्मत नहीं होती है आप लोगों में, और वैसे भी हम 4G का पे करते हैं। अभी कुछ ही दिन हुए थे लॉकडाउन में, इंडिया में बहुत सारों ने सुसाइड की बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। कश्मीर का सोचो, कितने साल से कर्फ्यू या आप बोलो लॉकडाउन में ही रह पड़ा है, कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया, मतलब सुसाइड का। तो आपको मैं ये बात बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब गवर्नर यहाँ सत्यपाल मलिक था, उसने कितने पोस्ट रिलीज किए थे जम्मू एंड कश्मीर में? 54,000 पोस्ट उसने रिलीज किए थे थ्रू JKSSB, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। उसने बोला था कि 54,000 पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, बट वो पोस्ट पता नहीं कहाँ गई, वो भी आप लोगों ने अपने पास ही रखी है। चलो रखो, आपको आदत ही है। अब मैं बोलूंगा अब कितने स्टेट्स रहे इंडिया में? 28, क्योंकि J&K इज नाउ नो मोर स्टेट। एंड पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब कितने हैं? 9, क्योंकि J&K एक यूनियन टेरिटरी है एंड लद्दाख सेकंड वन है। यूटी मीन सेंटर का कंट्रोल। J&K इज नाउ नॉट a state, but J&K is now with a legislature, but Ladakh is not with a legislature। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, what may changes came now for J&K? कौन सी चेंजेस आएंगी अब J&K में आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370? नंबर 1, नो ड्यूअल सिटीजनशिप। अब ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रही कश्मीर में, J&K में। नंबर 2, सेंट्रल लॉज कैन डायरेक्टली अप्लाई इनटू द स्टेट। अब जो सेंटर चाहेगा वही होगा स्टेट के साथ। नंबर 3, नो सेपरेट लॉज फॉर J&K। मतलब अब कोई अलग कानून J&K के लिए नहीं होगा, जैसा बाकी स्टेट्स के साथ होगा, अब J&K के साथ भी वैसा ही होगा। नंबर 4, इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी इन J&K। ये तो सबको पता है। नंबर 5, नो 2 फ्लैग्स। अब ओनली 1 फ्लैग है जो इंडिया का है। नंबर 6, इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। मतलब जो इलेक्शन होंगे 5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। नंबर 7, पुलिस विल बी मैनेज्ड बाय द सेंटर। जो पहले पुलिस थी उनको कौन हैंडल करता था, कौन मैनेज करता था? स्टेट। अब जो पुलिस विल बी मैनेज्ड बाय द स्टेट ऑफ नाउ। नंबर 8, हिंदूज एमएलए इन कश्मीर। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, एमएलए जो थे वो अपने थे, बट अब हिंदू भी एमएलए बन सकते हैं यहाँ कश्मीर में। तो अब जो लास्ट में बोलूंगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आई थिंक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी कश्मीर में। अब जो भी होगा ये क्या करेंगे,
डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी। आई थिंक जो भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है, आई थिंक वो उसको भी मतलब हटाएंगे यहाँ से। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं किया उन्होंने, ये हमारे साथ ये अगेंस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो मेरा लेक्चर है पसंद आया होगा, अंडरस्टैंड भी होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब भी करना और वीडियो लाइक करना। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ओके बाय।